अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल मुहाजिरु मन हजर मा नहल्लाहु अन्हु। हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जो सारे जहानों का परवरदिगार है। दुरूद व सलाम नाजिल हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सही रास्ते पर चलाने के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, आखिरी नबी बनाकर भेजा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तू हमें अपनी इबादत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, आमीन। पिछले दर्स में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत का थोड़ा सा वाक़या हम लोगों ने सुना था, गारे सौर से निकलने के बाद का। इसमें से किनको किनको थोड़ा भी याद है, हाथ उठाइए। मैं फिर भी सरसरी नज़र बता देता हूँ, जो वाक़या जिनको याद है वो थोड़ा सिर हिलाएंगे ताकि मुझे पता चले कि हाँ ये वाक़या उनको याद है। गारे सौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु 3 रात थे, 3 रात तक थे। जुमेरात की रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, गारे सौर में पहुँचे। जुमा की रात, जुमेरात दिन गुजर के रात में निकले, यानी जुमा की रात, फिर शनिचर की रात, फिर इतवार की रात रहकर और उस रात में निकले, हफ्ते की रात में निकले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 शंबा की रात यानी पीर की रात में निकले। और सफ़र में 4 आदमी थे, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, तीसरा आमिर बिन फुहैरा जो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ग़ुलाम थे, और चौथा अब्दुल्लाह बिन उरैक़ित जो रास्ता बताने वाला था। सफ़र में निकले तो मदीना के अपोजिट रास्ते पर यानी यमन के रास्ते की तरफ निकले, ताकि अगर कोई भी पीछा करे तो उसको लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे मुसलमानों की तरफ मदीना गए हैं और मदीने के रास्ते में वो लोग नबी को ढूंढने निकलेंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल यमन के रास्ते की तरफ अपोजिट साइड में निकले। और नहीं, वो घर से निकलने के टाइम गारे सौर से निकले सीधे मदीने की तरफ, और रास्ते में उम्मे माबद का खीमा पड़ा। वहाँ पर उतर के बकरी जो बिल्कुल मरियल कमज़ोर बैठी हुई थी, उससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध दुआ, अल्लाह ताला से दुआ करके बिस्मिल्लाह पढ़ के, और सब ने पिया। और फिर उतना ही दूध दूकर फिर उम्मे माबद के पास रख कर निकल गए। वहाँ पर उम्मे माबद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुलिया, बाल, चेहरा, पैर से लेकर सर तक पूरा उम्मे माबद ने बयान किया था। फिर और आगे बढ़े तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं सुराका बिन मालिक बिन जासम ने पीछा करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के करीब पहुंच चुका था। इतने करीब पहुंच चुके थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे थे, वो भी सुन पा रहा था सुराका। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बार बार घूम घूम कर देखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं कि अल्लाह के रसूल ये पकड़ने वाला आ गया है, सुराका हमें पकड़ लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर गमगीन ना हो, फिक्र मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। और उस वक्त उनके यानी सुराका के घोड़े के दोनों आगे के पैर ज़मीन में धंस जाते हैं घुटनों तक, और वो गिर जाते हैं। यहाँ तक हुआ था पिछले दर्स में। आज और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सुराका कहते हैं
कि जब पहली मर्तबा फिसल कर गिरा था उस वक्त पासे की तीर निकाला तो वो तीर निकला जो मुझे पसंद नहीं था, यानी नहीं करने का तीर निकला था। फिर भी बात नहीं मानी, आगे 2 घोड़ा दौड़ाया पकड़ने के लिए, फिर घुटनों तक पैर धंस गया, फिर गिरा, फिर कहता है मैं पासे की तीर की तरफ हाथ बढ़ाया ताकि मैं और एक बार आजमा लूँ कि मैं इनको पकड़ सकूँगा या नहीं। लेकिन फिर वही तीर निकला जो मुझे पसंद नहीं था, यानी ला वाला तीर निकला कि तुम नहीं पकड़ो, छोड़ दो। लेकिन फिर मुझे नापसंद आया और मैं समझ गया। उसी वक्त मेरे दिल में ये बात बैठ गई, सुराका कहते हैं, सुराका बिन मालिक, कि उसी वक्त मेरे दिल में ये बात बैठ गई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हिफाजत कर रहा है। सुराका कहते हैं कि मेरे दिल में ये बात बैठ गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हिफाजत कर रहा है, इसीलिए बार बार पासे की तीर में ला निकल रहा है और मैं उनके करीब उनको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद मैंने अमान के साथ उन दोनों को पुकारा, अमान के साथ यानी मैं पुकारा इस बात पर कि मैं पकड़ूंगा नहीं, मैं नुकसान नहीं करूंगा, मैं मारूंगा नहीं, ऐसी आवाज़ देकर मैं उन दोनों को पुकारा, यानी किसको? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को। वो लोग रुक गए, सुराका कहते हैं दोनों रुक गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। मैं अपने घोड़े पर सवार होकर उनके पास पहुंचा। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपकी कौम ने आपके बदले दियत यानी इनाम रखा है। सुराका कहते हैं आपकी कौम ने आपके बदले में इनाम रखा है। ऐसे खबर दे रहे हैं कि अल्लाह के रसूल को मालूम ही ना हो। अल्लाह के रसूल को सब कुछ मालूम है, क्योंकि गारे सौर में अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु जो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे वो सब कुछ खबर देते थे, सब मालूम है। लेकिन फिर भी इनको लगता है कि नबी को कुछ नहीं मालूम, इसलिए बता रहे हैं कि आपकी कौम आपके बदले में दियत यानी इनाम रखा है। और साथ ही मैंने लोगों के इरादे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चौकन्ना किया और तोशा और साजो सामान भी लेने को कहा, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कोई सामान नहीं लिया और ना मुझसे कोई सवाल किया। सिर्फ इतना कहा कि हमारे बारे में राजदारी रखना, यानी मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और भी बहुत सारी बातें बताई। मेरे तरफ से कुछ तोशा भी देना चाहा रास्ते के खाने के लिए, कुछ सामान भी देना चाहा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कुछ नहीं लिया और मुझसे कोई सवाल भी नहीं किया, मुझसे कुछ लिया नहीं, मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना कहा हम लोग मदीना जा रहे हैं, ये तुम जान चुके हो तो और किसी को नहीं बताना, राज रखना इस बात को, किसी को नहीं बताना। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि आप मुझे परवाने अमन यानी अमन का मुआहदा लिख दें, यानी एक कागज़ में अमन की बातें लिख दे ताकि कोई भी अगर मुसलमान या कोई भी आदमी अगर मुझे पकड़े या फिर आपके कबीले वाले मुझे पकड़े तो मैं ये नाम आमाल दिखाऊं तो मुझे छोड़ दे। जैसे आजकल ऑटोग्राफ लेते हैं बड़े बड़े लोगों से कि पुलिस या कोई और पकड़ लेगा तो दिखा देगा कि मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, छोड़ देंगे। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप परवाने अमन लिख कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर बिन फुहैरा को हुक्म दिया। आमिर बिन फुहैरा कौन है? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ग़ुलाम, साथ में जा रहे थे। आमिर बिन फुहैरा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ग़ुलाम थे। उससे कहा कि इनको लिख दो परवाने अमन, यानी एक चमड़ी में लिख कर दो इसको। तो आमिर बिन फुहैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिख कर दे दिया, उसके हवाले कर दिया और फिर ये चारों आगे बढ़े। कौन कौन चारों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, आमिर बिन फुहैरा रज़ियल्लाहु अन्हु और अब्दुल्ला बिन उरैक़ित। इसके बाद जब सुराका वापस जा रहा था तो देखा कि लोग तलाश में परेशान हैं। सारे लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रहे हैं 100 ऊँट लेने के लिए। सुराका ने कहा इधर खोज खबर ले चुका हूँ, यहाँ तुम्हारा जो काम था वो क्या जा चुका है, उधर से ही आ रहे थे। कहा कि तुम इधर मत जाओ, इधर मैंने खोज खबर ले लिया है, तुम जा रहे हो इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने के लिए, मैं ढूंढने के लिए गया, फिर मैं आ रहा हूँ, वो लोग इधर नहीं हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं उधर। ये उन लोगों को घेर रखा है क्योंकि इसने परवाने अमन जो लिया है, इसीलिए उन लोगों को रोक दिया कि इधर मत जाओ, इधर नहीं है, मैं खबर लेकर आ गया हूँ, मैं देख कर आ गया हूँ। इस तरह लोगों को वापस ले गया।
सुराका बिन मालिक दिन के शुरू में तो चढ़ा आ रहा था, दिन के शुरू में बहुत तेज़ गुस्से में जा रहा था कि आज पकड़ लेंगे, दोनों को पकड़ लेंगे। लेकिन आखिर में जब दोपहर का वक्त गुजरने लगा तो पहरेदार बन गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहरेदार बन गया। यानी अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं तो ये गाइड कर रहा है कि उधर मत जाओ, इधर मैं देख लिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में बुरैदा असलमी मिले, रास्ते में बुरैदा असलमी मिले। ये अपनी कौम के सरदार थे और कुरैश ने जिस इनाम का ऐलान कर रखा था उसी के लालच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के तलाश में निकले थे। ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहे थे, 100 ऊँट बल्कि 200 ऊँट लेने के लिए, और इत्तिफाक में मिल भी गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी। नाम क्या था? बुरैदा असलमी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामना हुआ और बातचीत हुई तो नकद दिल दे बैठे। सुराका उसी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हो गए, यानी दिल दे बैठा। और सिर्फ दिल ही नहीं दिया बल्कि अपने कौम के 70 आदमियों समेत वही मुसलमान हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए गए थे 200 ऊँट लेने के लिए, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत हुई तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर इतना उसको असर हुआ कि सिर्फ वही नहीं, अपने 70 आदमियों के साथ वो मुसलमान हो गया। बुरैदा असलमी वो सरदार थे। तो यहाँ गौर करने की बात है कि वहाँ 70 आदमी थे बुरैदा के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए लेके गए थे 70 आदमियों को, लेकिन वो पकड़ नहीं सके बल्कि वो खुद मुसलमान हो गए। फिर अपनी पगड़ी उतार कर नेज़ा में बांधा, सर का फेटा पगड़ी उतार कर नेज़ा में बांधा और हवा में लहराता और बशारत सुनाता था कि अमन का बादशाह दुनिया को अदालत और इंसाफ से भरपूर करने वाला तशरीफ़ ला रहा है। यानी मदीना जा रहे हैं, लेकिन ये मक्के में अपने नेज़े में पगड़ी को बांध कर लहराता था झंडे की तरह और लोगों को खबर देता था कि अमन का बादशाह दुनिया को अदालत और इंसाफ से भरपूर करने वाला अब तशरीफ़ ला रहा है। ये हुआ मदीने जाने के रास्ते का वाक़या। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में तशरीफ़ आवरी कर रहे हैं, यानी कुबा में नाजिल होने वाले हैं, अब कुबा पहुंचने वाले हैं। 8 रबीउल अव्वल, कितना? सन 14 नबूवत यानी 1 हिजरी मुताबिक 23 सितंबर 622 ईस्वी 2 शंबा के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में नाजिल हुए। किस रात में निकले थे गारे सौर से? पीर की रात, चांद रात थी वो रबीउल अव्वल की, यानी पहली तारीख थी। पहुंच रहे हैं 8 तारीख में, पहुंच रहे हैं 8 तारीख में। कितने दिन लगे गारे सौर से लेकर कुबा तक? 8 दिन लगे। 8 दिन लगे जाने में, सिर्फ कुबा जाने में। उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 साल हुई थी। जब कुबा में पहुंचे तो उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 ईयर्स थी, 53 साल थी। उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मुसलमाना ने मदीना ने मक्का से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी की खबर सुन ली थी, इसीलिए वो लोग रोज़ाना सुबह ही सुबह हर्रा, एक मकाम है हर्रा की तरफ निकल जाते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह तकते रहते। जब दोपहर को धूप ज़्यादा हो जाता, सख्त हो जाती तो वो वापस चले आते। यानी रोज़ाना जब खबर मिली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से निकल चुके हैं, उस दिन से रोज़ाना वो लोग सुबह सुबह निकल जाते थे मकाम हर्रा के पास और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह देखते कि अब आएंगे, अब आएंगे। सुबह से लेकर दोपहर तक, जब दोपहर में धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती तो उस वक्त वो लोग वापस घर चले जाते थे। रोज़ाना ऐसा ही 8 दिन तक। 8वें दिन में
एक दिन यानी 8वें दिन में लंबे इंतज़ार के बाद, उस दिन बहुत ही ज़्यादा वक्त तक वो लोग इंतज़ार कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो एक यहूदी अपने घरों को अपने एक टीले के ऊपर चढ़े थे कुछ देखने के लिए, कुछ ढूंढने के लिए। तो क्या देखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह के दोस्त सफ़ेद कपड़े में मलबूस तशरीफ़ ला रहे हैं, यानी सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, जिनसे चांदनी छटक रही थी, यानी चांद की सी रोशनी चमक रही थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी से। उसने निहायत ही बुलंद आवाज़ से चीखते हुए मदीना के लोगों से कहा, अरब के लोगों, वो रहा तुम्हारा नसीब जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे, तुम्हारा सरदार आ रहे हैं। वो यहूदी था, वो चीख चीख कर लोगों को बता रहे हैं, एक टीले में चढ़े हुए थे और लोगों को ऐलान कर रहे हैं कि तुम्हारा नसीब जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे, तुम्हारा सरदार आ रहे हैं। यह सुनते ही मुसलमान हथियारों की तरफ दौड़ पड़े, अपने अपने हथियार, कोई तीर की तरफ, कोई कमान की तरफ, कोई तलवार की तरफ, हथियार की तरफ दौड़ पड़े। और बनी अम्र बिन औफ में एक शोर बुलंद हुआ, एक आवाज़ बुलंद हुई और तकबीर सुनी गई, यानी सारे लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में थे, 8 दिन से इंतज़ार कर रहे हैं। जब खबर मिली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं तो खुशी के मारे उन लोगों में एक शोर मचा, और वह शोर क्या था? तकबीर। सारे लोग मिलकर अल्लाहु अकबर कह रहे थे, तकबीर कह रहे थे सारे लोग मिलकर। मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में नारे तकबीर बुलंद करते हुए इस्तकबाल के लिए निकल पड़े सारे मुसलमान। उस वक्त तो बनी अम्र बिन औफ के लोग तकबीर पढ़ रहे थे, यहाँ अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए जब आगे बढ़े तो सारे मुसलमान ही तकबीर का नारा लगाते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर चारों तरफ परवानों की तरह जमा हो गए। चारों तरफ परवाने किसको बोलते हैं? मगरिब के वक्त जिस दिन बारिश होती है उसके दूसरे दिन कैसे लाइट के आजू बाजू कितने कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। तो किताब में लिखा हुआ, ये मैं खुद नहीं बोलता हूँ, परवाना किताब में लिखा हुआ है परवानों की तरह, यानी जिस तरह लाइट के आजू बाजू इतने सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, वैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ सिर्फ सहाबा, इंसान ही इंसान है। कितने लोग थे उस वक्त? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सकीनत छाई हुई थी, यानी वही नाजिल हो रही थी। जब सारे लोग मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरे हुए थे और सब नारे तकबीर लगा रहे थे, उस वक्त वही नाजिल हो रही थी। और वो क्या है? सूरह तहरीम, सूरह नंबर 66 आयत नंबर 4। क्या? फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीना वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। यह आयत नाजिल हुई। इसका मतलब है अल्लाह आपका कारसाज है और जिब्राईल अलैहिस्सलाम और साले मोमिन भी, यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी आपका कारसाज है और साले मोमिन, नेक मोमिन लोग भी, और उसके बाद फरिश्ते आपके मददगार भी हैं, फरिश्ते भी आपकी मदद करेंगे। उस वक्त ये वही नाजिल हुई। उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से मिलने के बाद उनके साथ दाहिनी जानिब मुड़े। लोगों से जब मिले तो दाहिनी जानिब मुड़े और बनी अम्र बिन औफ में तशरीफ़ लाए, जहाँ पर तकबीर का शोर हुआ था। वहाँ उन लोगों के घरानों में अल्लाह के रसूल गए। ये दोशंबा का दिन और रबीउल अव्वल का महीना था। दोशंबा का दिन, 8 दिन लगा था। दोशंबा की रात में निकले और दोशंबा के दिन में पहुँचे, बिल्कुल 8 दिन। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आने वालों के इस्तकबाल के लिए खड़े थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप बैठे थे। आज अगर कहीं भी बड़े लीडर, बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं, उसको क्या चटाई देते हैं बैठने के लिए? नहीं देते हैं, कुर्सी देते हैं, सोफ़ा देते हैं। इसी तरह उस वक्त जो मुयस्सर था उन लोगों के नज़दीक, टेबल हो, चेयर हो, खाट हो, वो दिए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठने के लिए। और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू खड़े थे कि लोग आए तो इस्तकबाल के लिए कि आओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलो, इसलिए अल्लाह के अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े थे।
लोग सब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानते थे वो आकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से हाथ मिलाते थे और समझते थे कि यही नबी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से हाथ मुसाफा करके बाजू हट जाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाते ही नहीं थे क्योंकि पहचानते ही नहीं थे। वो लोग समझ रहे थे कि अबू बकर नबी हैं। यहाँ तक कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूप आ गई, सूरज जब बुलंद हो गया, धूप आ गई, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने चादर तान कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया। चादर पकड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया किया। तब लोगों ने पहचाना कि ये अल्लाह के रसूल हैं। यानी समझ रहे थे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी हैं, लेकिन जब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद खड़े होकर अल्लाह के रसूल के सामने खड़े होकर चादर तान कर अल्लाह के रसूल को साया किया तो लोगों को समझ में आया कि ये नहीं बल्कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल और दीदार के लिए सारा मदीना उमड़ पड़ा था। सारा मदीना, यानी चाहे वो यहूदी हो या ईसाई हो या मुसलमान हो, सब के सब बेचैन थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए। कब आएंगे कि हम देखेंगे, कब आएंगे देखेंगे। कौन है वो जो मुसलमान 8 दिन से लगातार इंतज़ार कर रहे हैं, खाना पीना छोड़कर, सुबह से लेकर दोपहर तक कुछ नहीं खाना पीना, सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। सब देखने के लिए बेचैन थे। ये एक तारीख़ी दिन था जिसकी मिसाल सरज़मीन मदीना ने कभी नहीं देखी थी। ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल दिन था कि इस तरीका, इस जैसा इंतज़ार करने वाले आदमी को इस दुनिया ने, सरज़मीन मदीना ने कभी नहीं देखा था कि एक ऐसे आदमी के पूरे मदीना के लोग उसको देखने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अभी है कोई दुनिया में ऐसा आदमी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो कोई है नहीं। वही एक अकेला इंसान है जिसको पूरा मदीना के लोग देखने के इंतज़ार में थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्त हदम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी उम्मे कुलसूम थी, लेकिन ये वो कुलसूम नहीं बल्कि ये कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्त हदम, और वो थे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्त मोहम्मद, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी कुलसूम। ये हदम की बेटी कुलसूम, ये दूसरे कुलसूम है। तो कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्त हदम के मकान में क़याम फरमाया। उनके घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे। इधर अली रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी तालिब, जिसको अल्लाह के रसूल ने बिस्तर में सुलाकर घर से निकल गए थे, वो 3 दिन रहा था मक्के में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकलने के बाद 3 दिन मक्के में थे और लोगों की जो अमानतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी उन्हें अदा कर देने के बाद पैदल ही मदीना का रुख किया। उसके पास न कोई घोड़ा, न कोई ऊँट, न कोई खच्चर, पैदल ही निकल गए मदीने की तरफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 8 दिन लगे ऊँटनी में, वो भी भागते दौड़ते, या पैदल ही पहुँचे। और कुबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में थे, ये भी कुबा में जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किया, पैदल ही निकल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में 14 दिन क़याम फरमाया। सही बुखारी में 3 रिवायत है, एक 24 दिन, दूसरा ये 14 दिन और तीसरा 10 से ज़्यादा दिन। उलमाओं ने तदबीक करते हुए ये कहा कि 14 दिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदबीक करते हुए फरमाया कि कुबा में 14 दिन ठहरे थे, क़याम फरमाया था, और उसी दौरान मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी गई। 14 दिन थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी 14 दिन के दरमियान में मस्जिद कुबा बनाई गई। कुबा में जो मस्जिद है अभी, वो मस्जिद की तामीर की गई और उसमें नमाज भी पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद के अंदर नमाज भी पढ़े थे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के बाद पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद तकवा पर रखी गई है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने उसके बाद ये सबसे पहली मस्जिद है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले मस्जिद हराम, दूसरे मस्जिद अक्सा और तीसरे नंबर में बने अगर कोई मस्जिद तो यह मस्जिद कुबा ही है। इसके सिलसिले में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इस मस्जिद की तारीफ़ करते हुए क्या फरमाया? सूरत तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 108 में, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन।
अलबत्ता एक मस्जिद जिसकी बुनियाद रखी गई है तकवा पर, अव्वल दिन से ही, जब से उसका फाउंडेशन शुरू किया उसी दिन से तकवे पर ही उस मस्जिद का फाउंडेशन शुरू किया। वह ज़्यादा लायक है कि आप खड़े हों उसमें, वह मस्जिद ही ज़्यादा लायक है कि उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाए, उस मस्जिद में जाकर अल्लाह का ज़िक्र अज़कार किया जाए जो तकवे पर। और मस्जिद कुबा बिल्कुल 100% तकवा पर ही कायम की गई थी, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहते हुए वो मस्जिद तामीर हुई। अब इसमें किस बात की शक रहेगी, तकवा के बुनियाद पर ही ये मस्जिद की तामीर हुई। इसमें कुछ लोग हैं जो पसंद करते हैं कि वो खूब पाकी इख्तियार करें। मस्जिद कुबा में नमाज़ पढ़ने वाले कुछ लोग हैं जो इस बात को पसंद करते हैं कि हम बहुत ही अच्छे से पाक साफ़ रहें, और अल्लाह मोहब्बत करता है पाक रहने वालों से। पाक रहने वालों से अल्लाह मोहब्बत भी करता है, इसीलिए हमेशा पाक रहो। मस्जिद में नमाज़ पढ़ोगे पाक रहोगे, पाक रहने के लिए नमाज़ पढ़ना होगा। अगर नमाज नहीं पढ़ते हो तो नापाकी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कहते हैं नमाज़ पढ़ो, पाक नहीं है। क्यों पाक नहीं है? नमाज नहीं पढ़ते इसीलिए। और अल्लाह मोहब्बत करता है पाक रहने वालों से, तो नमाज़ पढ़ो, अल्लाह तुमसे भी मोहब्बत करेगा इंशाअल्लाह। इसके बाद हुक्म इलाही के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार हुए। कुबा में तो नहीं ठहरे बल्कि 14 दिन ही थे। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने ऊँटनी पर सवार हुए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रदीफ थे। फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने ऊँटनी पर चढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही पीछे पीछे जा रहे थे। मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूओं का कबीला था। उनकी माँ आमिना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ कहाँ की थी? मदीने की। तो मदीने में उनके मामूओं का ख़ानदान है, कबीला है, इसीलिए उस कबीले का नाम बनु नज्जार है। क्या नाम था? बनु नज्जार, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामा का कबीला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज्जार को पहले ही इत्तला भेज दी थी, मक्का से निकलने के बाद पहले ही, या फिर मक्का से निकलने से पहले ही इत्तला भेज दी थी कि हम लोग मदीना आ रहे हैं। इसलिए बनु नज्जार के लोग तलवार गले में लटकाए हाजिर थे। कुबा में वो लोग हाजिर थे तलवार गले में लटकाए हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ मदीने का रुख किया, उन लोगों के साथ, यानी बनु नज्जार के साथ, यानी अपने मामुओं के कबीले के लोगों के साथ मदीना जाने लगे। जब बनु सालिम बिन औफ की आबादी में पहुँचे तो जुमा का वक्त आ गया। मदीने के रास्ते में जब बनु सालिम बिन औफ के आबादी में पहुँचे तो जुमा का वक्त हो गया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वादी में जुमा पढ़ा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे 100 आदमियों ने जुमा पढ़ा। 100 आदमियों ने जुमा पढ़ा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। बाद में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने वहाँ एक मस्जिद बना दी है। वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा पढ़ा था लेकिन मस्जिद नहीं बना था वहाँ पर। बाद में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने उसको वहाँ एक मस्जिद बना दी, जिसको मस्जिद जुमा नाम रखा गया है उसको, क्योंकि सबसे पहली जुमा वहीं कायम हुई थी। मस्जिद कुबा में जुमा कायम नहीं हुई थी, वहाँ कायम हुई थी सालिम बिन औफ के, बनु सालिम बिन औफ के आबादी में। तो वहाँ जो मस्जिद बनाई गई उस मस्जिद का नाम ही रख दिया गया मस्जिद जुमा। और कुबा से वो 500 मीटर दूर है, 500 किलोमीटर नहीं, 500 मीटर, 500 मीटर दूर है कुबा से। जुमा के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए, और उसी दिन से उस शहर का नाम यस्रिब के बजाय मदीनतुर रसूल कहा जाने लगा। मदीनतुर रसूल यानी रसूल का शहर, रसूलुल्लाह का शहर, ये नाम रखा गया। उस यस्रिब का नाम ही पड़ गया मदीनतुर रसूल। लेकिन बाद के लोग शॉर्ट में मदीना कहने लगा, सिर्फ मदीना कहने लगा, और आज भी उस शहर का नाम ही रह गया मदीना, लेकिन उसका असल नाम मदीनतुर रसूल है। लोग आज उसको मदीना कहते हैं। यह निहायत ताबनाक यानी चमकीला, बिल्कुल रोशन तारीख़ी दिन था।
गली कोचे तकदीस और तहमीद के कलिमात से गूंज रहे थे। गली गली में तकदीस और तहमीद की आवाज़ गूंज रही थी और अंसारी सहाबाओं की बच्चियां खुशी और मुसर्रत से अशार पढ़ रहे थे, अशार के नगमे पढ़ रहे थे। और वह अशार क्या है? तला अल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाई, जाहिर हुआ हम पर 14वीं का चाँद। 14वीं का चाँद किसको बोलते हैं? चाँद के हिसाब से 14 तारीख का चाँद जो है उसको कहते हैं। जब आप अगर आज भी अगर आप देखेंगे आसमान अगर क्लियर हो, बादल ना हो, तो आप देख सकेंगे चाँद को। तो जाहिर हुआ हम पर 14वीं का चाँद वदा की घाटियों की जानिब से, यानी कुबा की तरफ से आए तो वहाँ एक वदा की घाटी है, वही कह रहे हैं कि वदा की घाटियों की जानिब से। वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दा, शुक्र वाजिब है हमें अल्लाह का, हमें अल्लाह का शुक्र वाजिब है। देता रहेगा अल्लाह की तरफ दावत जब तक दावत देने वाला, यानी दावत देने वाला यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक दावत देते रहेंगे तब तक अल्लाह का शुक्र हम पर वाजिब है कि हम अल्लाह का शुक्र करते रहेंगे। अय्युहल मबऊसु फीना जिता बिल अम्रिल मुता, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी तरफ आप लाए काबिल इताअत अमल, यानी ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो हमारी तरफ काबिल इताअत अमल लेकर आए, यानी ऐसी अमल लेकर आए कि हम इताअत करेंगे उसकी। तो ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी तरफ आप लाए काबिल इताअत अमल। तो 14वीं का चाँद किसको कहा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 14वीं का चाँद का। अंसारी सहाबा उस वक्त बड़े दौलतमंद नहीं थे, उस वक्त दौलतमंद नहीं थे अंसारी सहाबा, लेकिन हर एक की यही आरजू थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ कुबा में क़याम फरमाएँ। मदीना जाने के बाद सारे सहाबा सब की आरजू यही थी कि अल्लाह के रसूल मेरे घर में रहें, मेरे घर में क़याम फरमाएँ। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसारी सहाबा के जिस मकान से या जिस मोहल्ले से गुजरते वहाँ के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की नकील पकड़ लेते और अर्ज़ करते कि तादाद व सामान और हथियार और हिफाजत हम रास्ते पर बिछा देंगे, आप तशरीफ़ लाइए हमारे घर में। सारे सहाबा जिसके भी घर के सामने से अल्लाह के रसूल गुजरते थे तो उठनी का लगाम पकड़ लेते थे, उठनी का नकील पकड़ लेते थे और कहते थे कि अल्लाह के रसूल तादाद, सामान, आप हथियार, आपकी हिफाजत सब हम रास्ते में बिछा देंगे, यानी आप पर कुछ भी हम कमी नहीं रखेंगे, आप हमारे घर तशरीफ़ लाइए, आप हमारे घर में क़याम कीजिए। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि उठनी की राह छोड़ दो, उठनी का रास्ता छोड़ दो, घेरो नहीं, उठनी को पकड़ो मत, ये अल्लाह की तरफ से मामूर है। अल्लाह इसके दिमाग में कुछ बातें डाल रहा है जो ये उस बात को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है। इसका रास्ता नहीं रोकना, इसको पकड़ना भी नहीं, इसका नकील भी नहीं पकड़ना। और ऊँटनी मुसलसल चलती रही, ऊँटनी कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, चलती रहती है और उस मकाम पर पहुंचकर बैठी जहां आज मस्जिद नबवी है, जहां आज मस्जिद नबवी है। ऊँटनी वहां जाकर बैठ गई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी से नीचे नहीं उतरे। ऊँटनी तो बैठ गई लेकिन अल्लाह के रसूल ऊँटनी पर बैठे हुए हैं अभी भी। फिर कुछ देर बाद वह ऊँटनी खड़ी हो गई और आगे बढ़ गई, वहाँ से आगे गई, वहाँ से मुड़कर फिर पीछे देखी ऊँटनी और फिर अल्लाह ने उसके दिमाग में क्या बात डाली, क्या कौन सी बात ऐसी डाल दी कि वो ऊँटनी फिर वापस आकर उसी जगह पर बैठ गई जहाँ पर पहले बैठी थी, यानी मस्जिद नबवी जहाँ आज बनी है वहाँ उस जगह पर बैठ गई। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतरे, नीचे तशरीफ़ लाए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाल वालों का यानी बनु नज्जार का मोहल्ला था। वो जहाँ पर उतरे थे वो मोहल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाल का मोहल्ला था और ये ऊँटनी के लिए महज तौफीक इलाही थी। ये ऊँटनी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बिठाया, ऊँटनी को किसी सहाबी ने भी पकड़ कर नहीं बिठाया, बल्कि वह बैठी तो अल्लाह की तौफीक से। जैसे आज कोई भी नमाज़ पढ़ता है तो अपनी ताकत से, अपनी क़ुव्वत से नमाज़ नहीं पढ़ता है, अल्लाह की तौफीक से नमाज़ पढ़ता है। इसी तरह वह ऊँटनी को भी किसी ने नहीं बिठाया, अल्लाह की तौफीक से वह ऊँटनी वहाँ आज जहाँ मस्जिद नबवी है वहाँ बैठी।
अब बनु नज्जार के लोगों ने अपने अपने घर ले जाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ शुरू की। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी से उतर गए तो सारे सहाबा एक एक करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि अल्लाह के रसूल आप चलिए मेरे घर, आप मेरे घर चलिए, आप मेरे घर चलिए। सही बुखारी में अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें हमारे किस आदमी का घर ज़्यादा करीब है, यानी हमारे किस आदमी का, यानी कौन से मुसलमान का घर सबसे ज़्यादा करीब है यहाँ से। वहाँ तो यहूदी भी रहते थे, ईसाई भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे, सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए आए थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे किस आदमी का घर सबसे ज़्यादा करीब है, यानी कौन से मुसलमान का घर सबसे ज़्यादा करीब है। फ़ौरन अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरा, अल्लाह के रसूल मेरा घर सबसे ज़्यादा करीब है, ये रहा मेरा मकान और ये रहा मेरा दरवाज़ा। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और हमारे लिए कैलुला की जगह तैयार करो, यानी दोपहर का वक्त हो गया था, हमारे लिए कैलुला का जगह तैयार करो। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि आप दोनों तशरीफ़ ले चलें, अल्लाह बरकत दे। आप दोनों यानी अल्लाह के रसूल भी और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी, आप दोनों मेरे घर चलिए, अल्लाह बरकत दे। ये अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह बरकत दे। यह कहकर अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने लपक कर कजावा उठा लिया। जो सामान था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से लेकर आए थे, जो सामान था वो लपक कर उठा लिया कि कोई दूसरा ना उठा ले, और वो घर चले गए। जैसे ही सामान उठाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप दोनों आइए मेरे घर, वो लपक के सामान उठाया और घर चले गए। ये देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने कजावे के साथ है, यानी कजावा मतलब सामान, आदमी अपने सामान के साथ है। मेरा सामान दूसरे घर में, मैं यहाँ, मैं कपड़े कैसे बदलूंगा, मैं कैसा काम करूँगा, इसलिए आदमी अपने कजावे के साथ है, अपने सामान के साथ है। मेरा सामान अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर गया, मैं भी उसी के घर जाऊँगा। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर एंटर किए। इधर असअद बिन ज़ुरारा, नाम याद है, असअद बिन ज़ुरारा, जो मक्का से भेजा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम देने के लिए, मदीने में दावत तबलीग के लिए, तो इसके घर क़याम किया था वो सहाबा। उसने आकर ऊँटनी के नकील पकड़ ली। असअद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी पकड़ ली, और इसलिए ये ऊँटनी उन्हीं के पास रही। यानी सामान लेकर अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु चले गए और ऊँटनी को लेकर असअद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु अन्हु चले गए, और ये ऊँटनी उसी के पास रही। जब तक अल्लाह के रसूल कहीं जाने का इरादा नहीं करते, तब तक ऊँटनी उसके पास रहती। चंद दिन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा, कुछ दिन गुजरने के बाद, मदीने में क़याम के बाद कुछ दिन गुजरे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी, पहली बीवी का तो इंतकाल हो चुका था खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, दूसरी बीवी सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा मदीना आई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियाँ फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु अन्हा, और उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु और उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा भी आ गई। ये सब अकेले अकेले नहीं आई। कौन कौन? सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु अन्हा, उसके बाद उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु और उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा। ये पाँचों अकेले अकेले नहीं आई, बल्कि उन सब को अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर वालों के साथ लेकर आए थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु जो अपने घर वालों को, यानी अपनी बहनों को, अपनी माओं को लेकर आए थे, तो ये सब भी थी, उन लोग सब एक साथ आई, और उनमें आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी थी। अपने घर वालों को लेकर आए, यानी अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बहनों को, यानी आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, उसके और एक भाई अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु, सब मिलकर एक साथ मदीना आए कुछ दिन बाद। सही बुखारी हदीस नंबर 1889 में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु बुखार में मुब्तला हो गए।
आने के बाद कुछ ही दिन गुजरे थे, चंद ही दिन गुजरे थे कि ये दोनों यानी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु भी बुखार में पड़ गए। बुखार हो गया इन लोगों को। बुखार की हालत में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से मैंने दरियाफ्त किया। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि अब्बा जान आपका क्या हाल है, यानी अल्लाह के रसूल के साथ आए थे इसलिए बहुत दिनों के बाद देख रही है तो अपने अब्बा को, तो इसलिए पूछ रही है अब्बा जान आपका क्या हाल है। उस वक्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ये शेर पढ़ते, क्या शेर, कुल्लु म्रिइम मुसब्बहुन फी अहलिही वल मौतु अदना मिन शिराकि नालिही। हर आदमी अपने घर वालों में सुबह करता है, हर आदमी अपने घर वालों में यानी अपने घर वालों के साथ सुबह करता है, हालांकि उसकी मौत उसकी जूती के तस्मे से भी ज़्यादा करीब है। जूते का तस्मा जो धागा रहता है, रस्सी जो जूते में बांधते हैं, लेस जिसको बोलते हैं, तो ये जूती की तस्मी बोलते हैं उसको उर्दू में। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया हर आदमी अपने घर वालों में सुबह करता है, हालांकि उसकी मौत उसकी जूती के तस्मे से भी ज़्यादा करीब है। और आदमी समझता है कि मैं कल अपने घर वालों के साथ सुबह करूंगा, मैं कल अपने घर वालों के साथ सुबह करूंगा, ये कल की बात है, लेकिन उसकी मौत उसके जूते के तस्मे से भी ज़्यादा करीब है, ये मौत को भूल जाता है। फिर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि फिर जब मैं बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछती कि ए बिलाल आपका क्या हाल है, उसको भी तो बुखार हुआ था, ए बिलाल आपका क्या हाल है, तो जब बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का बुखार उतरता तो बुलंद आवाज़ से अशार पढ़ते। उस वक्त आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र क्या थी, 9 साल, क्योंकि मदीना आने के बाद ही अल्लाह के रसूल के पास गए, तो उस वक्त 9 साल थी। बिलाल से पूछी, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ये शेर पढ़ते थे, अला लैता शेरी हल अभी तन्ना लैला बिवादिन व हौली इज़खिरुन व जलील व हल अरिदन यौमन मियाहा मजन्ना व हल यब्दुअन ली शामतुन व तफीलुन। काश मैं एक रात मक्का की वादी में गुजार सकता, ये बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, काश मैं एक रात मक्का की वादी में गुजार सकता और मेरे चारों तरफ इज़खिर और जलील घास होती। इज़खिर और जलील घासों के नाम है, तो वो तमन्ना कर रहे हैं काश मैं एक रात मक्का की वादी में गुजार सकता और मेरे चारों तरफ इज़खिर और जलील घास होती। काश एक दिन मैं मुजन्ना के पानी पर पहुंचता और काश मैं शामा और तफील पहाड़ों को देख सकता। ये मदीने के बारे में कह रहे हैं कि काश मैं वहाँ रहता, मैं वहाँ के मुजन्ना पानी पीता, मीठा पानी, काश मैं वहाँ के तफील और शामा पहाड़ों को देख पाता। लेकिन क्या करें, हिजरत करके आ गए हैं मदीना। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इसकी खबर दी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब गई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर दी कि मेरे अब्बा जान को बुखार हो गया है, वह ये शेर पढ़ते हैं, और बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को भी बुखार हो गया, ये तमन्ना कर रहे हैं। मैंने जब खबर दिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह, शैबा बिन रबिया, उतबा बिन रबिया और उमैया बिन खलफ, इन मरदूदों पर लानत कर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी। ये बात सुनकर जब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को और बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को बुखार हुआ, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने खबर दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की, क्या, ऐ मेरे अल्लाह, शैबा बिन रबिया, उतबा बिन रबिया और उमैया बिन खलफ, इन मरदूदों पर लानत कर। इन लोगों ने अपने वतन से इस वबा की ज़मीन पर हमें निकाल दिया है, यानी मक्का से हमें निकाल दिया है और हमें मजबूरन यहाँ आना पड़ा, यस्रिब में, मदीना में आना पड़ा। इन्होंने हमें निकाल दिया अपने वतन से। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी की। उन लोगों पर बद्दुआ करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। क्या दुआ? अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीनता का हुब्बिना मक्का औ अशद्द, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी साइना व फ़ी मुद्दिना व सहीहा लना वनकुल हुम्माहा इलल जुहफ़ा। आय अल्लाह, हमारे दिलों में मदीना की मोहब्बत उसी तरह पैदा कर दे जिस तरह मक्का की मोहब्बत है। जिस तरह मक्का की मोहब्बत हमारे दिलों में है, वैसे ही मोहब्बत हमारे दिलों में ये मदीना की मोहब्बत डाल दे, बल्कि इससे भी ज़्यादा, बल्कि मक्का की मोहब्बत जितनी है उससे ज़्यादा हमारे दिलों में मदीना की मोहब्बत डाल दे। आय अल्लाह, हमारे सा और हमारे मुद में बरकत अता फरमा, यानी हमारे रिज़्क़ में सा
और मुद ये नाप तोल की सामान है, यानी रिज़्क, हमारे रिज़्कों में बरकत अता फरमा और मदीना की आबो हवा हमारे लिए सेहत बख्श बना दे। मदीना की आबो हवा, मदीना की वातावरण, ये सब हमारे लिए सेहत बख्श बना दे कि हम में से कोई भी अगर यहाँ हिजरत करके आ जाए तो वह बीमार ना हो, सेहत बख्श बना दे। और यहाँ के बुखार को जुहफ़ा में भेज दे। यहाँ में जो बुखार फैली हुई है, जो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को हो गया है, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को हो गया है, यह जुहफ़ा में भेज दे। जुहफ़ा एक वीरान जगह है, जो वहाँ भेज दे, जो और यहाँ के लोगों में बुखार ना हो, कोई बीमार ना हो, ये वबा भेज दे उधर। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है जब हम मदीना आए तो ये ज़मीन अल्लाह की सबसे ज़्यादा वबा वाली ज़मीन थी। अल्लाह की ज़मीन में यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वबा इसी ज़मीन में फैली हुई थी। कहाँ? मदीना में वबा फैली हुई थी। लोग बीमार, बिल्कुल मतलब बीमार लगते थे सारे लोग, वबा फैली हुई थी। मदीने में बुतहान नाम का एक नाला बहता था, पानी का नाला बहता था। ज़रा सा बदमज़ा और बदबूदार पानी बहा करता था, यानी उस नाले से पानी बहता था तो बदबूदार पानी बहता था। उन चीज़ों से भी वबा फैली हुई थी। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ सुन ली और हालत बदल दी, यानी अब वो मदीना से वबा भी निकाल दिया और मदीने की आबो हवा भी उनके लिए सेहत बख्श बना दिया और मदीने की मोहब्बत मक्का की मोहब्बत से ज़्यादा सहाबाओं के दिलों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में डाल दी। कितनी मोहब्बत कि जब हज के लिए आए सारे सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो किसी भी सहाबा ने वहाँ रहने की एक बात भी नहीं कही, सब फिर वापस मदीना चले आए। इतनी मोहब्बत हो गई थी मदीना से। यहाँ पर मक्की ज़िंदगी ख़त्म, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी ख़त्म। अब जो ज़िंदगी आने वाली है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो है मदनी ज़िंदगी। मक्की ज़िंदगी में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत किया, इसके सिलसिले में मैंने खुतबा मसनूना के बाद आज भी और पिछले दर्स में भी एक हदीस तिलावत की। वो हदीस है सही बुखारी की हदीस नंबर 10। अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुहाजिरु मन हजरा मा नहल्लाहु अन्हु। सहाबा इकराम तो मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए, वो लोग तो मुहाजिर हो गए, लेकिन अब हम लोगों का क्या? मैं कहता हूँ अब हम लोगों का क्या? हम लोग हिजरत के सवाब से मायूस हो जाएंगे, हम लोग हिजरत के सवाब से नाउम्मीद हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका भी सॉल्यूशन बताया कि मुहाजिर असल में कौन है। हिजरत करके वो मक्का से मदीना गया, वो मुहाजिर हो गए। कुरान में अल्लाह ने भी कहा कि ये मुहाजिर हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा ये मुहाजिर हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असल मुहाजिर कौन है? अल मुहाजिरु मन हजरा मा नहल्लाहु। असल मुहाजिर वो है जो उस चीज़ को छोड़ दे जिसको अल्लाह ने मना किया है। जिन चीज़ों से अल्लाह ने रोका है, जिन चीज़ों को करने से अल्लाह ने मना किया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, उन चीज़ों को अगर कोई छोड़ देता है, उन चीज़ों से कोई अगर रुक जाता है, वही है असल में मुहाजिर। आज भी अगर हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन सारे चीज़ों को छोड़ दे जिन चीज़ों से अल्लाह ने हमें मना किया है, जिन चीज़ों से अल्लाह के रसूल ने हमें मना किया है, अगर हम उन चीज़ों से रुक जाएंगे तो हम भी असल मुहाजिर बन जाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं कि हम अल्लाह और रसूल के मना करदा चीज़ों को छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी ख़त्म। अब घर जाकर गौर करो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल होने के बाद जब नबी बने, उस वक्त से लेकर 53 साल तक, यानी 13 साल तक जो मक्के में रहे मदीना आने तक, इस पूरी ज़िंदगी में 13 साल के ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या किया और किन के लिए किया। अल्लाह के रसूल के ऊपर जो अबू लहब बड़े बड़े पत्थर लेकर आ रहे थे मारने के लिए, मक्का वाले मिट्टी मारते थे, अब अबू जहल ने पीछे से पत्थर मारकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर फोड़ दिया था, और जब अबू तालिब मर गया था किसी आदमी ने पीछे से मिट्टी डाल दिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। ये सारा कुछ किसके लिए क्या था? किसके लिए? हमारे लिए, अपने उम्मतियों के लिए। लेकिन हमने क्या हक़ अदा किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? क्या हक़ अदा किया?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ज़िंदा रहने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे? नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपना पैगाम पहुंचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जब हमारे पास आ गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, खुज़ू मा आताकुमुर रसूल, रसूल तुम्हें जो दे उसे लो और जिससे मना करे उसे छोड़ दो। तो आज हम क्यों नहीं वो चीज़ लेते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करने के लिए कहा, लेने के लिए कहा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिस चीज़ से मना किया, हम उस चीज़ को क्यों नहीं छोड़ देते हैं? अल्लाह के रसूल तो इसीलिए आए थे, अल्लाह ने नबी को इसीलिए तो भेजा था कि बंदों को वो सारी चीज़ें बता दो जिसके लिए वो कोशिश करते हुए जन्नत जाएंगे। आज अगर हम वो सारी चीज़ें नहीं ले रहे हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, तो फिर हम जन्नत की तरफ कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? इसीलिए हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है। मोहतरम हज़रात, और 10 मिनट नहीं, और भी कुछ है, बताऊंगा इंशाल्लाह। तो आज हमारे पास जो इस्लाम पहुंचा है, किसके कुर्बानी पर? किसके कुर्बानी पर? नबी ने क्या कुर्बानी दिया था? कुर्बानी में एक ज़िलहिज्जा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट कुर्बान दिया था। और वो कौन सा? वो हज्जतुल वदा में 100 ऊँट कुर्बानी दिए थे एक बार में। वो एक कुर्बानी में 10 ऊँट, फिर 10 ऊँट, ऐसे नहीं, एक ही कुर्बानी के टाइम में 100 ऊँट कुर्बानी किए थे। 63 ऊँट अपने हाथ से कुर्बानी किए, बाकी अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि तुम कुर्बान करो। ये कुर्बानी नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कुर्बानी दिया था? वो जो एक सवाल मैंने पूछा था और ये बताया भी थे दर्स में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे पर बोझ उठाया था। किस चीज़ का बोझ? इस्लाम फैलाने का बोझ। इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या कुर्बानियाँ देना पड़ा? सबसे पहले अपना घर छोड़ना पड़ा, यानी घर में आराम से नहीं सोए रहेंगे, घर में आराम से नहीं बैठे रहेंगे। अपने बीवी को भी छोड़ना पड़ा कि हम अब अपने बीवी के साथ सिर्फ पुलाव खाने के लिए नहीं बैठेंगे। और अपने बच्चों को भी छोड़ना पड़ा कि हम अपने बच्चों के साथ भी नहीं बैठे रहेंगे। अपने दोस्तों को छोड़ा कि हम दोस्तों की बात नहीं मानेंगे, अपने रिश्तेदारों की बात नहीं मानेंगे। वरना अबू लहब कितनी बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका था, लेकिन बात नहीं माने। ये सब कुछ कुर्बानियाँ दिया। अकेले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल खड़े हुए। जब निकले तो पीछे पीछे एक कारवां चलता गया। पहले अबू बकर, फिर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, फिर उनके गुलाम, फिर अली रज़ियल्लाहु अन्हु। ये एक एक करके मुसलमान होते 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 1,40,000 सहाबा जमा हो गए। आज पूरी दुनिया में मुसलमान हैं। तो क्या हम सिर्फ बिरयानी खाने के लिए मुसलमान हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ही इताअत करने वाले होंगे? किस लिए मुसलमान बनेंगे हम लोग? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने के लिए, अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के लिए इंशाअल्लाह। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह और उसके रसूल की जो भी बातें हमारे सामने आएंगी, सही हदीस और कुरान की बातें हमारे पास आएंगे, तो आमन्ना व सद्दकना, हम सिर नीचे झुकाकर उस बात को मान लेंगे कि ये अल्लाह की बात है, ये नबी की बात है। अगर नहीं मानेंगे तो समझ लेना तुम्हारे दिल में तकब्बुर है कि तुम अपने ईगो की वजह से एक हदीस को नहीं मान पा रहे हो, जो अबू जहल करता था। अबू जहल ने कहा था कि मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा मानता हूँ, लेकिन उसके ऊपर जो वही आ रही है उसको नहीं मानता, इसीलिए कि हम दोनों बराबर हैं, तो उसके ऊपर वही क्यों नाजिल हुई। इसीलिए मोहतरम हज़रात, हमें यह कोशिश करनी होगी कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर सही तरीक़े से उतर जाएं और सही तरीक़े से अमल करें। अल्लाह हमें इस बात पर तौफ़ीक़ दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।